अयोध्या के राम मंदिर को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे और दान की राशि में बड़ा गबन हुआ है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक पोस्ट के बाद यह मामला अब सियासी भूचाल बन चुका है। एसआईटी जांच की मांग, एसओजी की एंट्री और अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पलटवार। आखिर राम मंदिर के चढ़ावे पर सियासत क्यों गर्मा गई है? देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर राम मंदिर में चढ़ावे की राशि में कथित गड़बड़ी का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने दान और चंदे का पूरा हिसाब सार्वजनिक करने की मांग उठाई। अखिलेश यादव के आरोपों के बाद मामला तेजी से तूल पकड़ने लगा। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की गई। इसके बाद एसओजी की कार्रवाई और जांच की खबरों ने पूरे मामले को और गरमा दिया। अब इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। जहां समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने में जुटी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी खुलकर जवाबी हमला कर रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बाराबंकी में एक कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा, जो लोग राम मंदिर के चंदे का हिसाब पूछ रहे हैं, उनसे यह भी पूछा जाना चाहिए कि क्या उनके पास बाबरी मस्जिद के चंदे का हिसाब है। केंद्र की मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में दिए गए इस बयान के बाद सियासी पारा और चढ़ गया है। एक ओर विपक्ष राम मंदिर के चढ़ावे में पारदर्शिता की मांग कर रहा है, तो दूसरी ओर बीजेपी इसे आस्था के मुद्दे पर राजनीति करार दे रही है। राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि जो चोरी हुई है राम मंदिर में, इसमें व्यापक स्तर की एजेंसी जांच करनी चाहिए, एसआईटी से काम नहीं चलेगा। आप उनसे पूछो, बाबरी मस्जिद जो चंदा इकट्ठा तो उसके बारे में एक बार बात करके। वह तो हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब, उसका जिस तरीके से अफवाहों का बाजार, जिस तरीके से लोग अफवाह फैला रहे हैं, तो उसको कल एक प्रश्न ने बड़ा निर्णय ले लिया है। मैं केवल जैसे आप नागरिक हैं, मैं भी आप जैसा हूं। आपको चिंता है, इसलिए आप सवाल पूछ रहे हैं, मेरी भी चिंता है। तो सबसे बड़ी बात जो प्रशंसा की जानी चाहिए आपको भी, कि राज्य सरकार ने 24 घंटे से कम समय लिया और एसआईटी गठित कर दी, और एसआईटी में इतने वरिष्ठ अधिकारी रखे गए। यानी आप देखें कि एक मंडलायुक्त हैं, पुलिस की जो हाईएस्ट एक व्यवस्था होती है आईजी हैं, ऐसे आईजी हैं। मुझे बताया गया, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने कुछ जो जानकारी की तो वह अनेक वर्ष सीबीआई में कार्य किए थे, अनुभवी हैं। और तीसरे वित्त विभाग के विशेषज्ञ हैं। तो हमें यह अनुमान लगाना चाहिए और हमें उसके साथ जुड़ना चाहिए कि राज्य सरकार जब इस गति से निर्णय ले रही है और 15 दिन का समय दिया है, आप देखें 1 महीने 3 महीने ऐसा कुछ नहीं है। 7 दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट, 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट। तो हमें अवश्य प्रतीक्षा करनी चाहिए और जो भी निर्णय और जो फाइंडिंग्स होंगी, जो बातें निकलेंगी, वर्तमान ये कमियां हैं और उसको कमियों को पूर्ण कैसे, उसका सुधार कैसे किया जाए, तो निश्चित रूप से कमेटी संस्तुति करेगी। और उसको हम समझते हैं कि ट्रस्ट के में तो उसके बाद चर्चा होगी ही, और जो भी कमेटी की संस्तुति होगी उसका कार्यान्वयन